हेलो जी, राम राम सभी को। और अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ प्लॉट में झाड़ू लगाने आई हूँ। तनु चला रहा है पहिया अपना। मुझे अभी भैंस बांधनी है क्योंकि आज विनीत जी है नहीं, वो अलीगढ़ गए हैं। हमारे गांव की एक चाची है, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो उन्हें लेकर गए हैं। ऐसे चले गए थे 5:30 पौने 6 के तकरीबन। तो सानी तो कर दी थी भैंस के और बाकी इसका सारा काम मैं करूँगी अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से घर का काम फिनिश हो जाए क्योंकि खेत पे जाना है। विनीत जी कल कह रहे थे कि है ना आज खेत पे ना धान के जो बीज तैयार पौध तैयार करते हैं ना, उसके लिए हमें क्यारी वगैरह बनानी है, तो वो ही बनाएंगे। और आज है पूर्णमासी, मेरा व्रत भी है, तो इसी वजह से मैं सोच रही कि वो जब तक आए और अपना काम ख़त्म करें घर का, मैं भी अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो कोशिश यही करूँगी कि जल्दी जल्दी सारा हो जाए। ऐसा घर कुछ नहीं है अभी, मुझे जाके अच्छे से क्लीनिंग वाली सफाई से मैंने झाड़ू लगा दी है, घर पे भी घेर में भी लगा दी है। भैंस बांधनी है मुझे और पोछा लगा के नहाना है और तन्नू को नहलाना है, बस इतना काम है। और पूजा करके आनी है। देखो ये आ गया बंदर। हाय बोलो। हाय। क्या चला रहा है? पहिया। इसका बस पहिया चलता है। अब हटो यहाँ से, मुझे झाड़ने दो। अब मैं बैठ के झाड़ू इसलिए लगा रही क्योंकि खड़ी होकर लगाती हूँ ना तो ज़्यादा मिट्टी उखड़ के आती है। बैठ के ना जो गंदा गंदा मोटा मोटा है ना वही आता है बस। तो चलो हटो तन्नू, यहाँ से हटो जल्दी। हटो बेटा, मम्मा काम करने दे। हट। यहाँ पे ना शाम को भैंस बंधी थी पहले, अब नहीं, अब तो ठंडा मौसम हो गया इस वजह से नहीं बांध रहे। और मैं ये उखाड़ रही हूँ पिटोरा। हमारा यही डेली का काम होता है क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है, तो इसे रात को डेली कवर करके जाना होता है, या फिर जिस टाइम दोपहर में बारिश आती है तब कवर कर दो और लगे कि मौसम साफ़ है तो इसे डेली ऐसे ही उखाड़ के जाना होता है। तो यही हमारा डेली का रूटीन है अभी, क्योंकि ये सूखा नहीं है। सूख जाएगा तो फिर इसका छप्पर बना देंगे और फिर इसे अच्छे से कवर कर देंगे, फिर ढकने की कोई चिंता नहीं है। विनीत जी नहीं होते ना, मुझे पता है बहुत मतलब दुगना तिगना काम पड़ जाता है। और वो होते ना, मुझे इतना मालूम नहीं पड़ता घर का काम, क्योंकि मिलते जुलते हंसते खेलते सारा काम हो जाता है। और ये मैं फिर वहाँ झाड़ने के बाद भैंस मैंने बांधी थी। शूट में इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि अकेली थी, कुकू भी है नहीं, और कैमरा पकड़ू के भैंस पकड़ू इस वजह से। तो भैंस बांधने के बाद मैंने वहाँ घेर में झाड़ू, मतलब जो कूड़ा होता है बात का, गोबर वोबर, वो सारा यहाँ पे डालने आई हूँ प्लॉट में। और यहाँ पे भी इन्होंने ये, हम लोग है ना जैसे कि टाइम पे ना घेर में बनती हैं भैंस तो चक्कर लगाते रहते हैं, और प्लॉट में बनती हैं तो चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो गोबर करती हैं ना साथ के साथ उठा के डाल देते हैं, तो हमें इतना झाड़ना नहीं पड़ता, हल्का झाड़ना पड़ता है। और ये लो जी, मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ था और विनीत जी आ भी गए थे, क्योंकि जिनको लेके गए थे ना तो अभी सिटी में ना किसी पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में नहीं कर रहे हैं। जो ज़्यादा सीरियस केस है उसी को एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये ना जो चाची थी उनको लूज मोशन हो गए थे, तो इसलिए लेके गए थे। और उनके घर गाड़ी नहीं है तो थोड़ा हेल्प करना तो बनता है, और हमारी पड़ोस की ही हैं। और ये तन्नू है, जहाँ भी पापा की गाड़ी दिख जाए वो साथ बैठ जाता है। तो आ रहे थे ना, उन्होंने बिठा लिया। ये हमारा हॉल है, हमारे रिलेटिव हैं, वो दिल्ली रहते हैं, तो इसकी चाबी हमारे पास रहती है। और वो सामने हमारा प्लॉट है खुद। कछु ना हुआ है। डॉक्टर ने कहा दी
और मैं ये आ गई हूँ घर पे। विनी जी के लिए चाय बनाई थी क्योंकि वो सुबह ऐसे ही चले गए थे जल्दी जल्दी और मैं भी बना नहीं पाई थी, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। तो मैं वही बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और ये जो चाय पत्ती होती है ना, हम कभी मोरी पे नहीं डालते, बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल भी आती है क्योंकि वैसे हालांकि हम साफ़ करते रहते हैं साथ के साथ कोई भी काम करते हैं, पर फिर भी ये ना अजीब सा लगता है, गंदा सा लगता है हमें, तो हम बिल्कुल बाहर डाल के आते हैं नाली में। तो मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और फिर साथ में पटिया भी साफ़ कर दूँगी। फिर मेरा पोंछा लगाना रह गया है। हम जो आज खेत पे जा रहे थे वो नहीं जा पाए क्योंकि नीचे को दोबारा जाना पड़ गया था, इसलिए तो शायद कल जाएंगे हम लोग खेत पे। और अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। आज मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया था। और हमारा ये जो है ना फर्श जो है ख़राब हो गया है, इसी कमरे का हो रहा है क्योंकि मेरी शादी से कुछ टाइम पहले बताती हैं मम्मी के ना हमारी जो घर की है ना छत गिर गई थी। क्योंकि हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है, तो उसमें पहले ना लोहे वाले गाटर लग रहे थे, तो वो शायद जल्दी गल गए थे, इसी वजह से पूरा मतलब इस कमरे की छत गिर गई थी, तो हमारा काफ़ी सामान भी बिगड़ा था। और मैं नहा ली हूँ और मैं कर रही हूँ पूजा। आज पूर्णिमा है, तो मैं मतलब देशी घी का दीपक तो हम वैसे भी जलाते हैं, पर आज कुछ खास होता है तो इसीलिए। और ये भगवान जी की जो ड्रेसेस हैं ये मैंने ही बनाई थी। और मेरी पूजा जो है थोड़ी ज़्यादा देर की होती है आज के दिन। वैसे मुझसे व्रत नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें शाम को खाना खा लेते हैं, इसलिए मैं रह लेती हूँ। मैं नहा के दीपक वगैरह जलाती हूँ, तुलसी को जल देती हूँ, फिर गांव में पथवारी हैं, 2 मंदिर हैं, उनको देने जाती हूँ। और साथ में सूर्य नारायण को भी दे देती हूँ साथ में। और जब भी मैं सुबह शाम को चंद्रमा को अर्घ देना होता है तब भी 7 परिक्रमा करती हूँ। और तुलसी को जब अर्घ देने जाती हूँ तब भी 7 परिक्रमा करती हूँ। फिर गाय को 5 लोए देती हूँ बना के। और इस जब लोई बना के दे रही थी तभी मैंने आटे की ही तैयारी कर ली थी क्योंकि मम्मी के लिए खाना बनाना था। और विनीत जी फिर दोबारा चले गए थे उनको लेके, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी किसी और डॉक्टर पे, तो वो पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में लगे रहे उनके साथ। मेरी पूजा हो गई है सारी। तो अभी फ्री हुई हूँ मैं, मुझे बस कपड़े धोने हैं। आज सारा पूर्णमासी है, सारे में पोंछा वोछा लगाया था ना, और फिर बेडशीट भी चेंज की थी, तो इसी वजह से तो मशीन में कपड़े हो गए। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही धोए थे। तो एक सिस हैं, उन्होंने बोला था कि आप मशीन में कपड़े कैसे धोती हैं, तो मुझे भी बताइएगा। हालांकि वैसे मशीन में कपड़े सब हर किसी को धोने आते हैं, तो आई थिंक उन्होंने इसलिए पूछा होगा क्योंकि उस दिन विनीश जी मशीन ठीक कर रहे थे और मेरी मशीन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चली है, आज तक ख़राब नहीं हुई। शायद ये सोच के उन्होंने मुझसे कहा होगा कि वैसे हर किसी को कपड़े धोने आते हैं। तो मैं आज आपको वही बता रही हूँ मैं कपड़े कैसे धोती हूँ। और कपड़े धोने के लिए मैं हमेशा घड़ी सर्फ यूज़ करती हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरी वॉशिंग मशीन एलजी की, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं हमेशा अपने कपड़े स्ट्रॉन्ग पे धोती हूँ। अपने कपड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से मैं पानी भी भर लूँगी। साथ के साथ मैं इसमें पहले सर्फ़ डाल के इसे हल्का सा घुमा देती हूँ 2-3 राउंड, क्योंकि सर्फ़ अच्छे से मिल जाए। आप देखते हैं ना सर्फ़ में थोड़ी ऐसी रेत जैसा कुछ होता है, तो वो अच्छे से घुल जाता है। और फिर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ नीचे कहीं सर्फ़ तो नहीं रह गया, हाथ डाल के अच्छे से मिला दूँगी। फिर सीधे करके सारे कपड़े डाल देती हूँ। मैं हमेशा जो है पहले छोटे कपड़े डालती हूँ, बड़ा जो कपड़ा होता है वो बाद में, क्योंकि आप देखते हैं मशीन है ना अल्ट पल्ट करके कपड़ों को धोती है, तो बड़ा कपड़ा है ना छोटे कपड़ों को अपने अंदर समेट लेता है इस वजह से, और उसे हाथ से अंदर कर देती हूँ। आप कभी भी देखना आप धोते हो तो। और मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग पे ही धोती हूँ अपने कपड़े। अब ये मेरे कपड़े एक बार निकल चुके हैं और अब मैं इनका पानी भी इसी में चेंज करूँगी, मैं हाथ से नहीं धोती। तो मैं इस पानी को निकाल दूँगी, सारा पानी निकाल दूँगी। और फिर इसमें मतलब हाफ से भी हाफ, ये ना हाफ से भी हाफ एक बार चलाऊँगी, एक बार पानी निकालूँगी, फिर उसे निकाल के फिर दोबारा पानी भरूँगी, और फिर हाफ से हाफ यानी 3
या 5 समझ सकते हैं। इसमें ना 15 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये 3 से मतलब मेरा यही रहता है कि एक बार तो पूरा राउंड लगाओ पूरा, और एक हाफ से भी हाफ और एक हाफ से भी हाफ, ऐसे मतलब 2 तो हाफ एंड हाफ और एक फुल लगाओ। तो ऐसे करके मैं 3 बार में कपड़े वॉश करती हूँ, एक बार सर्फ के पानी में और 2 बार साफ़ पानी में। तो मैं सारे कपड़े मशीन में ही ऐसे ही निकाल लेती हूँ और फिर ड्रेन कर लेती हूँ। मैं हाथ से बहुत ही कम धोती हूँ। मैं हाथ से वो कपड़े ज़्यादा धोती हूँ जैसे उनकी शर्ट्स हुई, और जैसे आने जाने के कपड़े मैं बहुत कम धोती हूँ इसमें। अपनी साड़ियाँ वो हाथ से निकाल लेती हूँ, आने जाने वाली, ये डेली वाली तो मैं इसी में धोती हूँ। और जैसे मेरे सूट हैं कुछ कलर छोड़ देते हैं, उन्हें निकाल लेती हूँ। मतलब बस यही कपड़े धोती हूँ, नहीं मैं सारे कपड़े मशीन में ही धोती हूँ। और हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ, सॉरी, हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ। ऐसे मैं कपड़े धोती हूँ। और हमेशा घड़ी सर्फ ही यूज़ करती हूँ। मैंने अभी तक इस मशीन में कोई और भी सर्फ यूज़ नहीं किया है सिवाय घड़ी के। तो और घड़ी इज़ द बेस्ट सर्फ फॉर वॉशिंग मशीन। सभी कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में मतलब वॉशिंग मशीन के लिए महंगे वाले सर्फ यूज़ करो तो लंबी चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मशीन को 9 साल हो जाएंगे, सॉरी 10 साल हो जाएंगे, 9.5 साल हो जाएंगे। तो आज इतने दिनों में मैंने मतलब 9 साल में मैंने आज तक कोई भी दूसरा सर्फ यूज़ नहीं किया है सिवा घड़ी के। तो मेरा मानना यही कि घड़ी बहुत अच्छा सर्फ है वॉशिंग मशीन के लिए। और वैसे भी मेरे लिए तो घड़ी ही अच्छा लगता है, मैं हमेशा घड़ी मंगाती हूँ। तो मैं निकाल लूँ कपड़े 2 बार इसमें, अभी एक बार निकल चुके हैं और अभी एक बार इसमें साफ़ पानी और भरूँगी, फिर दोबारा एक और बार भरूँगी, फिर ऐसे ही निकाल लेती हूँ। वैसे सभी को कपड़े धोने आते हैं वॉशिंग मशीन में, ऐसी बात नहीं है। मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं इन्हें ड्रायर लगा लूँगी। बहुत हल्का ड्रायर लगाऊँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं और बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, बस निचोड़ने ना पड़े हाथ से, इसलिए हल्का सा ड्रायर लगाऊँगी। और फिर छोटे मोटे कपड़े मैं यहीं पर नीचे ही डाल लेती हूँ। इन दिनों मैं छत पे जाना बहुत ही कम पसंद करती हूँ। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो डाल आती हूँ, नहीं छोटे छोटे कपड़े नीचे और फिर घेर में डाल आती हूँ तार पे। तो ऐसे इनको हल्का हल्का निचोड़ के और बहुत ही हल्का हल्का इन्हें ड्रायर लगा लूँगी। बाद में मैं इसमें ना जो टब होता है कपड़े धोने वाला, उसे अच्छे से पानी डाल के और मशीन चला चला के मैं उससे पानी निकाल देती हूँ, ताकि जो भी सारी डस्ट जो नीचे रह जाती है ना, वो घुमा घुमा के धोने में सारी निकल जाती है। 2-3 राउंड लगा देती हूँ ऐसे हल्के हल्के पानी डाल के, तो सारी मिट्टी निकल जाती है। तो मेरा कुछ यही तरीका है वॉशिंग मशीन चलाने का, कपड़े धोने का। और बाद में अच्छे से इसे पोंछ देती हूँ, क्योंकि देखो अगर हम किसी चीज़ की केयर करते हैं तो वो हमें भी सपोर्ट करती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। और वो कहते हैं ना कि आप किसी को प्यार करो तो बदले में प्यार मिलेगा, तो ऐसे अगर आप किसी की केयर करोगे तो वो भी आपका साथ देगी। तो यही हाल है, मशीन हो चाहे इंसान हो। तो मेरा बस यही रूटीन है और इसी तरीके से मैं कपड़े धोती हूँ। ये देखिए मैं अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी। और ये हो गया था शाम का समय। नीचे बिल्कुल नहीं लौटे तब से। घर पे सिलाई वाली जो लड़की है, सिलाई सीखने आती है, वो उसे मैं घर बिठा लाई थी। मैंने कहा तुम जब तक सिलो उसे कुछ बता के, और मैं आ गई थी भैंस की सानी के लिए। साथ में था तन्नू। तन्नू हमेशा मेरे साथ ही रहता है, जब भी कोई घर का काम करो तो इसे भी देखना पड़ता है। फिर डर भी लगता है कहीं भैंस मार ना दें या कुछ ऐसा। हमारी भैंस थोड़ी ज़्यादा ही शरारती है, मार भी देती है दूसरे वालों को। तो इसी वजह से तो आज तो पता है मुझे मेरी मम्मी याद आ गई। आज पूरा दिन मुझे काम में निकल गया। पूजा, भैंस का घेर का, प्लॉट का, झाड़ू पोंछा, फिर मम्मी के लिए खाना बनाया था। मैंने आलू वाले थे, उसी से उनको आलू का रायता बना दिया। मैंने आलू फ्राई कर लिए थे और लोहे का आटा लगाया था, तो मम्मी के लिए रोटियां उसी में से बना दिया।
तो आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था। छोटा नहीं, दिखाने को तो बहुत लेंथी था, इससे आगे मैं बहुत थक गई थी और फिर वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाती, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। और मैंने शाम को फिर पकवान बनाया था, क्योंकि व्रत था, तो पूड़ी, गोभी, आलू की सब्ज़ी, ये सब बनाए थे मैंने। तो इसीलिए मैं थक गई थी, काफ़ी थकान हो गई थी, तो मेरा मन नहीं था शूट करने का, इसीलिए मैंने वीडियो की एंडिंग भी नहीं की। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैं आ गई थी भैंस खोलने। ये काफ़ी मतलब जब इन्हें खाने के टाइम पे खोलने जाओ ना तो ये भाग जाती हैं, तो इसीलिए डंडा लेकर आना पड़ता है और काफ़ी केयरफुली इनको लेके जाना पड़ता है। दोनों माँ बेटी इतनी मक्कार है बहुत ज़्यादा करके। तो आज मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।